नरेंद्र मोदी जी ने देखा, जिन्हें उन्होंने सबसे पहले अनाउंस किया लाल किले पे 15 अगस्त 2015 में। वो ख्वाब था, वो सपना था कि देश का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, हर एक इंसान नौकरी के लिए भटके नहीं, बल्कि खुद नौकरी जनरेट करे, क्रिएट करे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ स्टार्टअप इंडिया की। स्टार्टअप इंडिया एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ देश भर के स्टार्टअप्स आते हैं। इनक्यूबेटर्स, इनोवेटर्स, मेंटर्स, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, मेंटर्स सब मिलके एकजुट होकर कोलैबोरेट करते हैं और एक दूसरे को बढ़ाने में मदद करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ ये ख्वाब देखा है बल्कि उसे मुकम्मल भी किया है अपनी काबिलियत से। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ जुबेर जी से। जुबेर जी, तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। जी, तो चलिए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जुबेर जी से कि उनका स्टार्टअप है क्या। जुबेर जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका स्टार्टअप है क्या। हमारे स्टार्टअप का नाम पैराडाइज गार्डन है, जिसके अंदर हम गार्डन डेवलपमेंट करते हैं और हम नेचर को लोगों के घर तक पहुंचाते हैं। जुबेर जी, हमारे दर्शकों को अपने बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, आपने पढ़ाई कहाँ से करी, आपको ये आइडिया कैसे आया, किसने आपको इंस्पायर किया? मैं सिस्टेक गांधीनगर का इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर का। एक्चुअली जब आज से 4 साल पहले 2015 में मेरे दोस्त गार्डन बना रहा था, तो उसने एक प्रॉब्लम फेस करी कि हमें कोई गार्डन बनाने वाला नहीं मिल रहा था। हमने गूगल पर सर्च किया, हर जगह सर्च किया, हमें गार्डन कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिला। तो हमें बड़ी मुश्किल से एक गार्डन कॉन्ट्रैक्टर मिला, उससे हमने बनवाया गार्डन। पर उस गार्डन को बनाने में जितनी मेहनत, पैसा और टाइम लगा, उसके बाद उससे बुरी बात यह थी कि कुछ टाइम बाद वो गार्डन खराब हो गया। तो हमने फिर पता लगाया गार्डन खराब क्यों हुआ, तो पता चला कि वो जो गार्डन बनाया था वो टेक्निकली गार्डन सही नहीं था। तो हमने ये समझी कि यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ को हमें सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हम फेस कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोग फेस कर रहे होंगे इस चीज़ के लिए जी। तो ये था इसका। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात करी, आपने लोगों की प्रॉब्लम समझी और उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करी। यहीं पे मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे स्टार्टअप इंडिया कैंपेन में बहुत सारे इंक्यूबेटर सेंटर्स बन रहे हैं, इनोवेशन लैब्स हैं, तो अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत जो सारे इनोवेशन लैब्स आते हैं, क्या आप कभी वहां पे गए, आपने कोई सेमिनार वहां पे अटेंड किए या वहां पे कुछ सीखा, वहां से आप इंस्पायर हुए? हाँ, जब हमने ये चीज़ें स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने देखा कि बीनेस्ट हुआ, ये गवर्नमेंट के इंक्यूबेशन हुए, इनोवेशन सेंटर हुए, वहाँ पर लोग आपके लिए बैठे हैं मदद करने के लिए, और वो उसका कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो आप उनके पास जाओगे, वो आपकी पूरी मदद करेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। सबसे अच्छी बात ये है। तो फिर आपका टाइम जो है वो बिजनेस करने का सबसे सही टाइम है, क्योंकि आपके लिए इंक्यूबेशन सेंटर है, आप अपना आइडिया लेके जाइए, वो आपको हर फेज में मदद करेंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पे इनोवेशन सेंटर्स बहुत हेल्प करते हैं, आप जैसे स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे एकजुट होकर आप अपनी स्टार्टअप को एक नया मकाम दे सकते हैं। एक और सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी। जैसे आपने शुरुआत बता दी, आपने अपनी इंस्पिरेशन बता दी और किस तरीके से ये स्टार्टअप प्रोग्राम ने आपकी मदद करी। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस में? पूंजी, कैपिटल, पैसे कहाँ से आए? हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने कैपिटल, पूंजी कैसे जनरेट करी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए? जैसे भी मैंने बताया, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो ऐसा जितना पैसा नहीं था हमारे पास कि हम लाखों रुपए पे लगा के एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकें। तो जितनी भी पॉकेट मनी मिलती थी उससे थोड़ा सेव किया, कुछ थोड़ा बहुत साइड में काम किया, कि थोड़ा बहुत साइड में कुछ काम कर रहे हैं कॉलेज से आने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद। तो उससे थोड़ा पैसा इकट्ठा करके कुछ 7-8 हज़ार से हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया। और बिजनेस उसमें सिर्फ हमने मार्केटिंग में पैसा लगाया, उसमें और किसी को ऐसा नहीं है कि फालतू हमने पैसा वेस्ट किया, क्योंकि बिजनेस करने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका कैपिटल सही जगह पे लगाना। अगर आपको उस पैसा की वैल्यू समझ में आ गई कि मुझे कौन सा पैसा कहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाना है, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल जरूर होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे हमारे दर्शकों को बताई कि अगर आप बिजनेस में कैपिटल लगाते हो और अगर मेहनत करते हो उसके लिए, तो वो आपको जरूर कहीं ना कहीं मदद करता है। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहूंगी कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो है, अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आपको पेटेंट रजिस्ट्रेशन फी में
कम रेट पे करना पड़ता है और स्टार्टिंग के पहले 3 साल तक आपका कर माफ किया जाता है, आपका टैक्स कम किया जाता है, आपको देना ही नहीं पड़ता है कर, आपका पूरा माफ है पहले 3 साल तक। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेते हैं तो बहुत ही कम ब्याज दर पे आपको यहाँ पे लोन दिया जाता है, बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप यहाँ पे लोन भी ले सकते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि योजनाएं जो आ रही हैं तो ये कैसी हैं, क्या इससे हमारे जो दर्शक हैं क्या लाभ ले सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि आज का जो टाइम है वो सबसे आसान टाइम है बिजनेस करने के लिए। आज से 10-15 साल पहले जाएंगे तो वो इतना टाइम नहीं था, हमें लोन नहीं मिलता था आसानी से, हमें 20% इंटरेस्ट देना पड़ता था। पर आज के टाइम ऐसा है कि इतनी योजना गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। सबसे मेन बात यह है गवर्नमेंट आपसे बोल रही है कि भैया आप करो स्टार्ट, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके टैक्स को हटा देंगे 3 साल के लिए या 25 करोड़ तक के लिए। तो वो सबसे बेहतरीन बात है कि हमें इतना अच्छा मौका आज का टाइम, बिल्कुल बहुत अच्छा मौका यहाँ पे हमें मिल रहा है। और जुबेर जी एक और चीज मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर सपोज आपने कोई भी स्टार्टअप किया है, होता है कई बार रिस्क होता है बहुत बड़ा इसमें इन्वॉल्व, नहीं चल पा रहा है या आपको लगता है इसमें हम और कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हैं, तो आपको 90 डेज की एग्जिट पॉलिसी मिलती है जहां पे आप इजीली एग्जिट कर सकते हैं और फिर एक नए स्टार्टअप के लिए फिर से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जुबेर जी एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका जो बिजनेस है पैराडाइज गार्डन बहुत ही उम्दा काम कर रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने ये काम खुद अकेले किया, टीम वर्क के साथ किया, प्रोप्राइटरशिप में किया, पार्टनरशिप में, कैसे किया आपने, किसकी साझेदारी के साथ ये काम किया? जब मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी तो मुझे मालूम नहीं था कि इसको बिजनेस में कैसा ढालना है। मुझे जब एक प्रॉब्लम समझ में आई कि यार ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ये है कि हमें सबसे पहले इसको नॉलेजेबल बंदे हमें ढूंढने पड़ेंगे, चाहे वो माली हो, चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे किस, तो हमें सबसे पहले एक टीम होनी चाहिए स्टार्टअप में। अगर आप वन मैन आर्मी कर रहे हो तो आप नहीं जा पाओगे ज़्यादा आगे तक, आपको एक बेहतरीन टीम ही सबसे आगे जाती है। तो मैं शावर हसन जी से मिला, रितेश रांगरे जी हैं उनसे मिला जो उनके मल्टीपल बिजनेस पहले चल रहे थे। मैंने उनको ये आइडिया पिच किया, उन्हें बताया कि ऐसा आइडिया उन्हें बहुत पसंद आया, तो वो टीम में आए, उन्होंने मेरी मदद करी मार्केटिंग में, फाइनेंशियल किस तरह उसको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो उस चीज़ों में उन्होंने मदद करी मेरी। बिल्कुल, मदद तो हमें मिल ही जाती है अपनी टीम से, बिकॉज अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी, जैसे जिंदगी है, उतार चढ़ाव है, कभी आप ऊपर होते हैं, कभी नहीं इतनी कामयाबी हासिल हो पाती है, तो हमारे दर्शकों को बताइए जब आपने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया तो ऐसी क्या क्या तकलीफें, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या स्ट्रगल आपने फेस किया? जैसे मैंने बताया 2015 में हमने ये चीज़ करी, तो उससे पहले भी मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स किए। मतलब पहला वेंचर था हमारा एक फूड वेंचर था, जिसको हमने एक ऑनलाइन ऑर्गेनिक फूड डिलीवरी देते थे हम, तो वो क्या हुआ कुछ टाइम तक चला, फिर उसको हमें बंद करना पड़ा। फिर सेकंड वेंचर हमने स्टार्ट किया, फिर वो भी कुछ टाइम चला, बंद करना पड़ा। तो इससे क्या हो रहा था, मेरा मोटिवेशन बड़ा डाउन हो रहा था। मैंने कहा यार ये स्टार्ट कर रहा हूँ, बंद हो रहा है, फिर पूरा पैसा डूब रहा है इसके अंदर। तो फिर एक टाइम पे ऐसा लगा कि यार चलो छोड़ देते हैं सारी चीज़ें, अब पढ़ाई करते हैं, अब अपन की बस की नहीं है सारी चीज़ें। पर फिर भी एक अंदर से लगा कि नहीं यार कुछ तो करना है, अब सारे लोग तो ये कर ही रहे हैं, तो फिर ये चीज़ करी कि नहीं यार हमें करना ही है वो सारी चीज़ें, तो करा भी है। जी बिल्कुल, आपने बहुत मेहनत करी है इसके लिए और बहुत कुछ आपने हासिल भी कर लिया है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, अगर आप स्टार्टअप इंडिया से जुड़ते हैं तो ये बहुत कुछ नई नई चीज़ें लेके जाता है। जैसे इन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, स्ट्रगल शेयर किया हमारे साथ, पर हर दिन एक नई रोशनी, एक नया उजाला और एक नई उम्मीद लेके आता है दोस्तों। और ये एक नया उजाला है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया भी हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आता है। जैसे अभी वो एक नई चीज़ लेके आए हैं, आई मेड है इनोवेशन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट इकोसिस्टम। जैसे कि हम में से जितने दर्शक ये प्रोग्राम अभी देख रहे हैं, आप देखते होंगे कि हम भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हम तकनीक हमारे पास इतनी नहीं, हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं हैं और हम एप्स के थ्रू करना चाहते हैं। तो आई मेड उन लोगों के लिए है जो ऐप के थ्रू कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे स्टार्टअप हब्स हैं जहां पे आप सब एक जगह एकजुट होकर संपर्क कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे रिसर्च पार्क्स खुलने वाले हैं जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ओपन कर रही है, जहां पे बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स मिलकर रिसर्च कर सकते हैं और देश को आगे बढ़ाने में काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल जुबेर जी, इसके साथ ही हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप कि वो आपके जैसे कैसे बने और एक स्टार्टअप खुद का कैसे डेवलप करें? एक्चुअली जब आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आप पैसा अपना मोटिवेशन मत रखिएगा कि आप ये मत सोचिए मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। अगर आप ये सोच के रखोगे सिर्फ मुझे पैसा कमाना है तो आप ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे, क्योंकि जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था तो मेरा मोटिवेशन सिर्फ पैसा नहीं था, पैसा था पर सिर्फ पैसा नहीं था।
हमारा मोटिवेशन ये था कि स्टार्टअप करने से लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है कि नहीं हो रही। अब जैसे मैं पैराडाइज गार्डन की बात करूं तो उसमें जो हमारे जो जितने भी माली हैं उनमें हमने क्या वैल्यू ऐड करी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो हमारे माली हैं वो 5,000 6,000 रुपये में काम कर रहे थे जहां भी पहले कर रहे थे, पर आज उन्हें 15 या 16,000 रुपये मिलती है हमसे सैलरी। तो हमने ये वैल्यू ऐड करी उनके अंदर, आज उनके बच्चे एक अच्छे एजुकेशन ले पा रहे हैं, अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं। तो ये एक जो वैल्यू है वो हमने डाली है पैराडाइज गार्डन के थ्रू, और ये सब कुछ हो पाया इस गवर्नमेंट की वजह से कि आज गवर्नमेंट इतना हमें सपोर्ट कर रही है। तो ये पैराडाइज गार्डन आगे आया, इस आगे आने की वजह से ये वैल्यू ऐड हुई हर लोगों में। इसी तरह हम कस्टमर की बात करें तो कस्टमर में हम उनको नेचर के पास लेके जा रहे हैं, मतलब हम पेड़ जो लगा रहे हैं वो ऐसे पेड़ लगा रहे हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन कम करते हैं, तो उनको भी एक वैल्यू ऐड हो रही है उनकी लाइफ में। तो यही हमारा मोटिव था कि सबसे पहले हम वैल्यू ऐड करें। सेकंड चीज हमारा था कि पैसा कमाना, कि अब हम टाइम दे रहे हैं, अपना ये सब कर रहे हैं तो हम पैसा मिलना चाहिए हमें। तो ये है मेन। और बाकी ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी आप स्टार्टअप करते हैं तो पैसों की वैल्यू समझिए, क्योंकि आपके बहुत सारा हमेशा आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आपको आएगा। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना पैसा फास्ट फूड में, कपड़े खरीदने में, ये सारी चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल मत खरीदिए, वरना आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ जाएंगी जिनकी आपको सच में ज़रूरत थी। ये बहुत ही उम्दा मैसेज आपने हम सबको दिया है यहाँ पे कि पैसे की कद्र कीजिए, पैसे की वैल्यू करिए अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं अपना, और वैल्यू एडिशन करिए, सोसाइटी को कुछ भी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर जी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम बुलाना चाहेंगे इनके टीम